हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग का डे 2 है। डे 2 में कल हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने कूलम्स लॉ पढ़ा था। आज हम लोग कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे और भी आगे कुछ बहुत कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज के लिए। हम लोग बात करते हैं कूलम्स लॉ हम लोग को होता है। एक बार आपको रिकैप करा दूँ तो कूलम्स लॉ मैंने आपको कल भी बताया था कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ the force between two charges is directly proportional to the product of magnitude of charge and is inversely proportional to the square of distance between them। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि कोई दो चार्ज है, मान लीजिए सपोज ये मैंने एक चार्ज लिया हुआ है और ये मैंने एक चार्ज लिया हुआ है। मान लीजिए दो चार्ज है, अगर दोनों ही हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पता है ये क्या करेंगे, दूर भागेंगे। ठीक है, अगर प्लस माइनस होता तो क्या होता, पास आते। तो इनके बीच एक कस के फोर्स लगता है, जो फोर्स लगता है कि कितनी फोर्स से खींच रहा है उसको हम बोलते हैं कूलम्ब लॉ। तो कूलम्ब लॉ मोस्टली हम लोग का क्या होता है, चार्ज पे एप्लीकेबल होता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लोग का जो लगता है वो चार्ज पे ही लगता है। ठीक है, इसमें क्या होता है जो हम लोग का यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम बना के दिखाया है। यहाँ पे Q1 और Q2 दो चार्ज होंगे और यहाँ पे एक है प्लस का Q1, एक हम लोग का प्लस का Q2 है। यहाँ पे हमने लिया हुआ, दोनों कैसे भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ हम लोग लिखेंगे फोर्स वन जो है वो टू पे लगा रहा है तो ये दूर भाग गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स जो टू है वो वन पे लगा रहा है इसलिए वो दूर भाग रहा है। ठीक है। अच्छा, एक इसमें अच्छी चीज होती है, मैं आपको बताऊं मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है। मैग्नीट्यूड का मतलब यही होता है कि हम लोग को जो हम लोग का चार्ज है वो साइन को हम कंसीडर नहीं करते, हम साइन को नहीं लेंगे। मतलब प्लस माइनस हमको नहीं लेना है, बस आप डायग्राम में केवल आप शो करोगे एज अ डायरेक्शन फॉर्म में, बाकी आपको नहीं करना है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। देखिए मैंने लिखा Q1 Q2, यानी जो फोर्स अगर हमारा ज्यादा लगेगा तो हमारा चार्जेस ज्यादा लगेगा। एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर। तो हम लोग का वन अपॉन आर स्क्वायर हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। दोनों को हम कंबाइन करेंगे, जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, जब कंबाइन किया तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कंबाइन कर दिया, जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट हम लोग का यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट हम लोग का यहाँ पे है के। अच्छा, के क्या है, के हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, एक नाम और इसका होता है के को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हम के को बोलते हैं। के की एक वैल्यू होती है जो आपको लर्न करनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी एक वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹ यूनिट क्या लिखा हुआ है, यूनिट हम लोग का लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये वैल्यू आई कहाँ से, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको अगर के का फॉर्मूला बनाना है तो हमारा क्या बनेगा, बनेगा एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अच्छा, एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। चार्जेस हमारा किसमें है, कूलम में। कूलम कूलम क्या हुआ, कूलम स्क्वायर। और डिस्टेंस हमारा क्या, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहां से हम लोग की यूनिट बनी हुई है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते क्या है, इस एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट की। इसकी अपनी खुद की एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर -2 अपॉन कूलम स्क्वायर। एक्चुअली में इसी का रिवर्स है, इसी का जस्ट उल्टा आप कर दीजिए तो आपका एप्सिलॉन नॉट के आपका यूनिट बन जाएगा। कैसे, अब देखिए एप्सिलॉन नॉट हम लोग का कहाँ पे लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट हम लोग का लिखा हुआ नीचे। तो ये जब हम लोग ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, सारे हमारे जो फॉर्मेट है, जो नीचे की डिजिट है ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है, तो हम लोग का फॉर्मुला बन जाता है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो उसी को इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ओवरऑल हम लोग का फॉर्मुला क्या बना, यहाँ पे था हम लोग का F इज इक्वल टू के की जगह हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इससे ये पता चलता है हम लोग को कूलम्स लॉ से कि कोई भी दो चार्ज होंगे उनके बीच में जो भी फोर्स हमें अगर कैलकुलेट करना है, यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया है कि अगर दो चार्जेस के बीच का अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो हमको कूलम्स लॉ तो हमको लगाना ही पड़ेगा। तो कूलम्स लॉ कहाँ का एप्लीकेबल है, कहाँ नहीं एप्लीकेबल है, वो भी हम आपको आगे बताते हैं। आई होप यहाँ तक आपको आ गया होगा। कुछ नहीं करना बच्चों, बस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनली Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप ये याद रखिएगा। उसके बाद के आपका आपका प्रोपोर्शनलिटी का कुछ कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट यहाँ पे हम लोग का क्या है, के है। तो बस F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के हमारा क्या होता है, के हमारा होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, या फिर हम लोग का क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो आप स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे
अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग का है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग का होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैंने भी पीछे आपको डाई इलेक्ट्रिक बताया था, इसको डिनोट करते हैं के से, वही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था उसके बारे में बताने जा रहे हैं। उसका नाम है, एक और नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये होता क्या है, लिखा हुआ है इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है बेटा जहाँ पे एयर वेयर कुछ नहीं होती वहां हमारा वैक्यूम होता है। अगर आप जहां बैठे हो वहां से अगर सारी एयर को हटा दें तो वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, VACUUM होता है। बच्चे अक्सर स्पेलिंग को गलत करते लिख देते VACCUM। बेटा याद रखना VA सिंगल सी होता है, UUM। छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन द मीडियम केप्ट एट द सेम डिस्टेंस। ये बेटा नीचे यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाया तो नीचे एरो करके मैंने लिख दिया है, केप्ट एट सेम डिस्टेंस इट इज डिनोटेड बाय के। अच्छा, के होता क्या, अब है क्या ये। अब आपको बताया बेटा, देखो फोर्सेस हमारी अलग अलग लगती है, कुछ वैक्यूम में लगती है, कुछ एयर में लगती है, कुछ मीडियम में लगती है, अलग अलग मीडियम में फोर्सेस हमारी लगती है। तो यहाँ पे जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला है वो हमारा क्या, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन एनी मीडियम, यानी FO अपॉन FM, FO अपॉन FM। ठीक है। अच्छा, ये FO है क्या, FM है क्या। FO जो है यहाँ पे जो जीरो दिखाई दे रहा है, F0 दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं फोर्स इन वैक्यूम। ये वैक्यूम को रिप्रेजेंट करता है बेटा है। और यहाँ पे जो M है वो मीडियम की बात करता है। मीडियम मतलब एयर हो गया, या फिर मान लो वाटर हो गया, या मतलब मान लो प्लास्टिक हो गया, कोई मीडियम को हम यूज कर सकते हैं, उसको हम M से डिनोट करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ मैंने वैल्यूज लिखी हुई है। यहाँ पे जैसे के की वैल्यू देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ वैक्यूम में क्या होता है बेटा, के की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा 1 होता है। के की वैल्यू एयर में 1.003 होती है, 0003 है। वाटर में 80.4 होता है, एज सिमिलर टू 8 भी बोलते हैं। मेटल में इनफाइनाइट होता है। हालांकि इतना तुमको याद नहीं रखना है, केवल समझाने के लिए बेटा हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके आगे देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या किया, यही चीज को सिमिलर यहाँ पे दोबारा लिख दिया गया। कैसे लिखा गया यहाँ देखिए, फिर लिखा K इज इक्वल टू F। भाई फॉर्मूला पीछे हमने कूलम्स लॉ में क्या पढ़ा है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बस बेटा वही फॉलो हो रहा है यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया हुआ, इधर देखो बेटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके, और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बेटा वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम लोग के पास बेटा कॉलम्स में नॉर्मली फॉलो हो रहा है। एफओ की जगह यहाँ पे बेटा क्या लिखा हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अच्छा, मीडियम की बात करेंगे, मीडियम मतलब किसी और मीडियम की अगर हम बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन M। एप्सिलॉन नॉट मत लिखना, एप्सिलॉन M लिखना आपको, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट हमारा कहाँ पे होता है, वैक्यूम में होता है। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग एप्सिलॉन M Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो देखिए बेटा ये पूरा हिस्सा इससे कैंसिल हो गया, इधर वाला पूरा कैंसिल हो गया, हमारा ओवरऑल बच क्या रहा है इसमें, हम लोग का बच रहा है 1 एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, और यहाँ पे 1 हम लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है 1 एप्सिलॉन नॉट हम लोग बच रहा है, और उसी के नीचे जस्ट 1 हम लोग का EM बच रहा है, ठीक है, मतलब ये एप्सिलॉन M। तो यहाँ पे EM हमारा सबसे ऊपर चला जाएगा बेटा, वो हो जाएगा हम लोग को ओवरऑल EM अपॉन E नॉट। भाई EM ऊपर गया तो EM अपॉन E नॉट, ये हमारा ओवरऑल हमारा आ गया K। तो EM हमारा क्या होता है बेटा, ये होता है हम लोग का मीडियम परमिटिविटी। ये भी परमिटिविटी है, ये भी परमिटिविटी, लेकिन परमिटिविटी है वैक्यूम में और ये परमिटिविटी है मीडियम में, ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे समझिएगा, EM अपॉन E नॉट को हम लोग बेटा ER भी बोलते हैं। मतलब ER हमारा होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ER का मतलब होता है, R मतलब रिलेटिव, E का मतलब परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला हो गया EM अपॉन E नॉट, ठीक है बच्चों। और EM अपॉन E नॉट हमारा K भी था, यानी K इज इक्वल टू ER इज इक्वल टू EM अपॉन E नॉट हो गया। ये हमारा पूरा टॉपिक था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना, आया आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं दोबारा आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा बढ़िया तरीके से। अच्छा, उसके बाद हम लोग थोड़ा से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ तक बेटा क्लियर है, एक बार देख लो। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये देखो पूरा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, प्रॉपर नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। यहाँ तक है आपका पूरा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े बच्चों, आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ के हम लोग के लिमिटेशंस क्या है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला पॉइंट है बेटा, इट इज ओनली वैलिड फॉर रेस्ट चार्ज। मतलब कोई भी चार्ज अगर रुका हुआ होगा, मैंने आपको कल की क्लास में भी आपको यही मैंने बताया था कि बेटा पूरा जो चैप्टर आपके स्टार्टिंग में 3 चैप्टर्स आपका चार्ज जो होगा बेटा मूवेबल नहीं है, वो रुका हुआ है। मतलब चार्ज हम लोग का जो भी है वो बेटा हम लोग का है रेस्ट में, ठीक है। तो इट इज ओनली वैलिड फॉर रेस्ट चार्ज है, इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की बात, अच्छा ये बताइए, मान लो हम लोग इतना बड़ा हम लोग यहाँ पे क्यू बना लेते, बहुत बड़ा हम लोग ने क्यू यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये तो पॉइंट चार्ज है, नहीं बेटा, इसको अगर दूर से देखोगे तो ये भी तो छोटा सा क्यू नजर आएगा ना। तो चाहे बड़ा चार्जेस आप ले लो, चाहे छोटे चार्जेस ले लो बेटा, वो सब हमारा कंसीडर हो जाता है पॉइंट चार्ज पे, ठीक है। तो इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, इट इज ओनली वैलिड फॉर
डिस्टेंस ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम बोलते हैं बेटा 1 फर्मी। एक्चुअली 1 फर्मी किसको हम बोलते हैं, 10⁻⁻15 मीटर, यानी इट इज वैलिड फॉर डिस्टेंस बिटवीन, मतलब इससे बड़ा ग्रेटर होना चाहिए। अब 10⁻15 बहुत ही छोटा हो गया, बहुत ही छोटा, बहुत ज्यादा छोटा, मतलब एकदम नेकेटाइज हो गया। तो उतनी छोटी चीज पे कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, बाकी बेटा हर जगह एप्लीकेबल है। अच्छा, अगर मान लो एक चार्ज हम लोग का रुका हुआ है और एक चार्ज हम लोग का मोशन में है, तो क्या कूलम्स लॉ वैलिड, मतलब फॉर्मूला हम लोग का जो होगा वैलिड होगा? तो बेटा आंसर है हाँ। अगर हम लोग का एक चार्ज मोशन में है और एक चार्ज अगर हम लोग का बेटा रुका हुआ है, तो भी हम लोग का कूलम्स लॉ फॉलो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, लिमिटेशंस है, एक बार आप देख लो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू बात करते हैं आगे, वेक्टर फॉर्म कैसे प्रूव करते हैं कूलम्स लॉ में। देखिए आ रहा है बेटा, नोट कर लो बच्चों। देखो मैं आपको कूलम्स लॉ का आपको वेक्टर फॉर्म एक बार बता देता हूँ। वेक्टर फॉर्म हमारा कैसा होता है, वेक्टर फॉर्म को जरा ध्यान से देखना है। यहाँ पे भी बेटा आपने क्या किया, दो चार्जेस हम लोग ले लिए, वही हम लोग का सेम डायग्राम है। ये हो गया बेटा हमारा प्लस Q1, ये डिस्टेंस हो गया बेटा, ये हम लोग का हो गया प्लस का Q2। अच्छा, डिस्टेंस हम लोग ले लिया मॉड आर। अच्छा, मॉड आर क्यों लिया गया मैं आपको बताऊं बेटा। वेक्टर फॉर्म में आपने अगर क्लास 11 में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो भी मैं बता दूं। यहाँ पे क्या होता है कि जो एक यूनिट वेक्टर का बेटा फॉर्मूला था, यहाँ पे यूनिट वेक्टर का वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला हम लोग का वेक्टर फॉर्म में था, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए यूनिट वेक्टर का। तो यहाँ पे क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन भी चाहिए होती है। अब डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी, तो मैं आपको डायरेक्शन बताता हूँ। सपोज इसका नाम है बेटा 1, इसका नाम बेटा मान लो 2 है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना बेटा, इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ भी वैलिड होता है, मतलब लगता है यहाँ पे। मतलब उसमें क्या होता है, फोर्स अगर ए बी पे लग रहा है तो निगेटिव साइन ऑफ बी ए पे भी लगता है। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डिस्टेंस डिस्टेंस को लेकर, लेकिन मैं आपको कंफ्यूजन एकदम दूर कर दूंगा। ये देखिए, आपको पता होगा एनएलएम में आपने देखा होगा, थर्ड लॉ में हम लोग का क्या होता है, फोर्स अगर ए बी पे लगा रहा है तो बी भी ए पे उतना ही फोर्स लगाता है, लेकिन निगेटिव साइन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको Q1 Q2 नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन की बात करें, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हमको आर निकालना है, तो यहाँ से हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बेटा यहाँ लिखेंगे हम R2 माइनस R1, ठीक है। अच्छा, एज वेल एज इधर डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ से हम लोग यहाँ जा रहे हैं, मतलब 2 से 1 में जा रहे हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल हमारा यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो 1 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे भाई प्लस प्लस है तो दूर दूर भागेगा। तो यहाँ पे फोर्स 1 2 पे लगा रहा है और यहाँ पे फोर्स लगा रहा है 2 1 पे। आई होप इतना आपको आ गया हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा, आगे देखिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जो हम लोग का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू K था बेटा, Q1 था, Q2 था, और अपॉन हम लोग क्या था, आर स्क्वायर। ये तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा मॉड आर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मॉड आर का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे एक आ जाएगा यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर यहाँ पे बेटा किस किसको हमने कंसीडर कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हमने 1 से 2 की बात करी, तो यहाँ पे इसके लिए यूनिट वेक्टर हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे R1 माइनस R2। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा R1 माइनस R2 कैप, ये हम लोग ने लगा दिया, ठीक है। अच्छा, यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड है। तो वेक्टर ए अपॉन, अच्छा मॉड के अंदर कोई भी चीज अगर नेगेटिव में रहता है तो पॉजिटिव भी हो जाता है, ठीक है। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो हम 1 से 2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेटा क्या हो गया, हम लोग का हो गया के, उसके बाद हम लोग का हो गया Q1 Q2 बाई, ये हम लोग का हो गया मॉड आर का स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, यानी ये हमने लिख दिया मॉड ए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे जो हम लोग का मॉड आर है, जो हम लोग का बेटा मॉड आर है, वो किसकी किसके इक्वल है मॉड आर, एक तो हम लोग का R2 माइनस R1 के भी इक्वल है, और एक हम लोग का जो इक्वल है, मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ, एक मिनट हल्का से, एक हम लोग का इक्वल है, यहाँ पे दिख रहा होगा R1 माइनस R2 के। तो यहाँ पे देखिए तीनों इक्वल है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, तीनों इक्वल है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, आगे मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम लोग R1 माइनस R2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग F12 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हम लोगों ने K Q1 Q2 बाई मॉड R का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया R1 माइनस R2,
और नीचे हम इसको इसकी जगह हम लिख सकते हैं मॉड आर लिख लो, या फिर हम मॉड आर की जगह हम आर वन माइनस आर टू भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं भाई, सब इक्वल ही है। तो यहाँ पे ओवर हम लोग हो जाएगा यहाँ पे के क्यू वन क्यू टू बाई मॉड आर का क्यूब, और यहाँ पे हम लोग क्या बचा, वेक्टर ए और ये आर वन माइनस आर टू हम लोग का ये बच रहा है। तो चाहे आप यहां तक भी पेपर में लिख दोगे तो भी ठीक है, सॉरी, यहां तक लिख दोगे आप तो भी ठीक है। जैसे मान लो आपको और शो करना है, और कैसे शो करना है भाई, 1 से 2 आपने दिखाया, यहाँ पे आपने मान लिख दिया आपने के Q1 Q2 बाई, इसके जगह आप चाहो तो R1 माइनस R2 का आप क्यूब भी लिख सकते हो, और यहाँ पे आपका क्या हो गया R1 माइनस R2, तो ये भी ठीक है। तो दोनों ही आंसर जो आपके हैं वो दोनों ही आपको ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो डेरिवेशन वेक्टर फॉर्म का पूरा, ये एक बार देख लीजिए। आपको आगे समझ में ना आए बताइए कि मैं दोबारा फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्म और मैंने वेक्टर फॉर्म किया हुआ है, एक तरीके से मैंने और किया हुआ है, चाहे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी में इसी तरीके से दिया हुआ है कि यहाँ पे हमने मान लीजिए Q1 Q2 दो चार्ज लिए है बेटा, ठीक है, और बीच का जो सेपरेशन है यहाँ पे हम लोग ने, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे ओ कह रहा है, मैं आपको बताऊं Q1 यहाँ पे 1 2 पे फोर्स लगा रहा है, 2 1 पे फोर्स लगा रहा है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो एक आपको जाता हुआ फोर्स दिख रहा होगा, जाता हुआ फोर्स हमें दिख रहा है 1 से 2 की ओर, और एक दिख रहा होगा 2 से 1 की ओर, तो सेम हमारा यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, 1 से 2 के लिए जा रहा है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये हमारा होगा यूनिट वेक्टर 2 से 1। अच्छा, 2 से 1 का मतलब वही घुमा फिरा के वही बात हो गई, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल कैसे हुआ, घुमा फिरा के वही बात देखिए आपको बताएं। तो ये हो गया के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया, वेक्टर ए अपन मॉड ए लगा दिया। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया बेटा, ओवरऑल ओवरऑल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 से 2 की बात करें तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हमारा क्या हो गया R1 माइनस R2, देखिए वही बात आ गई, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम लोग ने फाइनल माइनस इनिशियल पिछली वीडियो में वैसे लेके करा था हम लोग ने, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिया R। जब हम यहाँ पे तो फाइनल हम लोग का ये फॉर्मूला आ गया, तो ओवरऑल हम लोग का आप ये सोच रहे होंगे आप यहाँ पे R कैसे आया, तो बेटा मैंने आपको बताया है कि दोनों हमारा इक्वल है और दोनों हमारा मॉड के टर्म में है, तो R के इक्वल ही होगा। और देखिए यहाँ पे भी एनएलएम लगा और न्यूटन का थर्ड लॉ, तो 2 1 इज इक्वल टू माइनस का F1 2, तो ओवरऑल वही फॉर्मूला आएगा। तो चाहे आप इस मेथड से कर लीजिए चाहे उस मेथड से कर लीजिए, दोनों हमारा सेम ही है। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारा ग्राफ कल भी मैंने बताया था, कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू में, तो ये जानकारी वाली चीज थी। आई होप आपको वेक्टर फॉर्म तक समझ में आ गया हो। आगे बढ़े बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना तो इसका भी चाहो तो ले लो, तो कोई भी पेपर में आप दोनों में से कोई भी एक कर देते हो, दोनों ही आपका ठीक है बेटा है। बच्चों अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग का फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। जब हम लोग के मल्टीपल चार्जेस होंगे या फिर उसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो किस तरीके से वैलिड है, ऐसा क्या करें, मतलब मान लो एक से ज्यादा चार्जेस हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सी डेफिनेशन लिखी हुई है, वो आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द नेट फोर्स, ध्यान दीजिएगा नेट फोर्स मतलब जितनी फोर्सेज है उनको सबको इकट्ठा करने पर, द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज due to group of charges is vector sum of forces due to individual charges. Force between two charges remain unaffected by the presence or absence of other charges. अब इसमें क्या है, इसमें वो क्या कहना चाह रहा है, इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे सपोज मान लेते, यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम बताया, अभी यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने 3 डायग्राम बनाया, हो सकता है आपको इसमें थोड़ा क्लियर ना हो, मैं आपको क्लियर एक बार फिर से बताता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, डायग्राम बना के मैं आपको दिखाता हूँ। इधर देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 आपको चार्जर दिखाए, सपोज ये मान लेते हैं हम लोग का है Q0, ये हम लोग का हो गया मान लो Q1, ये हम लोग का हो गया मान लो Q2, n टाइम्स हमने ले लिया Qn, ठीक है। ये हम लोग ने डिस्टेंस लिख दिया R1, इसको हमने नाम दे दिया R2, इसको हमने दे दिया R0, इसको हमने दे दिया Rn। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो
इसको हमने कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट को, ये हम लोग का दुश्मन है, मैंने मान लिया ये हम लोग का दुश्मन है, इसी में सारे चार्जेस को हम लोग को इकट्ठा करना है, किसी एक को हम लोग को टारगेट करना है, तो हमने इसको टारगेट कर दिया। डिचकियाओं से गोली मार दो, कैसे गोली मारेंगे, चलो देखो, ये पड़ी गोली दाएं, तो यहाँ पे जीरो ने 1 पे लगाया फोर्स, दूसरी गोली लगी दाएं, यहाँ पे जीरो ने 2 पे भी लगाया फोर्स दाएं, तो यहाँ पे जीरो ने एन पे भी लगा दिया, एन टाइम्स पे भी लगा दिया, तो इतने सारे फोर्सेस हो गए। अब इन फोर्सेस को बेटा क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिख दिया एफ जीरो इज इक्वल टू एफ, जीरो ने 1 पे फोर्स लगाया है, सबको कैलकुलेट कर लो, जीरो ने 2 पे फोर्स लगाया है, जीरो ने 3 पे फोर्स लगाया है, जीरो ने 4 पे फोर्स लगाया, डॉट 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 करके जीरो ने एन तक फोर्स लगाया है। एन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अब दिखा, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, मैंने ये देखिए आपको दिखा, यहाँ पे हम लोग ने एन टाइम्स हम लोग ने फोर्स लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब फोर्स लगाने से होगा क्या, मैं आपको बताऊं, बस बेटा कुछ नहीं लगना है, बच्चों वाला फॉर्मूला जो हम लोग ने पीछे कूलम्ब्स लॉ पर लगाया बेटा, बस वही लगेगा। कैसे लगेगा, के, अब इसकी बात हो रही, इसकी बात हो रही इस पॉइंट की, ठीक है, देखो दिखाता हूं मैं, इसकी बात हो रही इसकी, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर क्या है बेटा, यहाँ पे 1 से 0, 1 से 0 जा रहा है ना बेटा, तो आर स्क्वायर। अच्छा, यूनिट वेक्टर भी लगा दोगे, यूनिट वेक्टर क्या लगेगा हम लोग का, यूनिट वेक्टर हम लोग लगेगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 0 से 1, ये हम लोग लग गया यूनिट वेक्टर, ठीक है, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए, यहां से हम लोग लगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ 1 0 होगा, यहाँ पे बेटा वही होगा सेम 1 0, ये हो गया हम लोग का यूनिट वेक्टर, ठीक है बेटा। एज वेल एज बगल में भी हम लोग क्या हो जाएगा, के Q1 Q, अब क्या Q2 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 की जगह 2 0 अपॉन आर 2 0 का स्क्वायर और आर 2 0 का कैप, ठीक है। एज वेल एज बेटा आगे का भी सेम चलता रहेगा लास्ट तक का। अच्छा, उसके बाद जो हम लोग का आएगा क्या आएगा, उसके बाद बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर का मैंने फॉर्मूला भी पीछे बताया था, वही सेम वही चल रहा है, तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ए होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं के Q1 Q0 अपॉन R1 0 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, ये लिख दिया आपने, वही वेक्टर है, मतलब 1 0 अपॉन मॉड, ठीक है, आपने लगा दिया इसमें, ये हो गया, ये भी आपका मॉड के टर्म में भी आप ले सकते हो। अच्छा, एज वेल एज बगल वाला बेटा वही सेम है, वही के हमने ले लिया अपना, इधर Q2 लिख दिया, इधर हमने Q0 लिख दिया, इधर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी हमारा 2 से 0 का स्क्वायर चल रहा है, और यहाँ पर भी हमने वेक्टर लगा दिया 2 से 0, और नीचे हमने ले लिया 2 से 0, ठीक है, एज शोन, ऐसे चल रहा है। अच्छा, अब आएगा क्या, आगे मैं आपको बताता हूँ, देखिए इधर, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे डायग्राम क्या वो बोलना चाह रहा है, और जीरो पे कितना फोर्स लगेगा, मतलब जीरो को हमने टारगेट कर लिया था, मैंने आपको बताया अभी। तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो 1 पे लगा रहा है, 2 पे लगा रहा है, 3 पे लगा रहा है, एन टाइम्स लगा रहा है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देखिएगा आप। उसके बाद यहाँ पे देखिए वही फॉर्मूला के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर लगा दिया, एज वेल एज सब में सेम ही चल रहा है, ठीक है। 1 की जगह 2 आ गया, 2 के बाद 3 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। कहाँ तक चलता रहेगा मैं थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ए अब आपको दिख रहा होगा शायद कहाँ तक जा रहा है, तो ये जा रहा है हम लोग का के Q0 Qn अपॉन आर एन 0 का स्क्वायर, और आर हमारा यूनिट वेक्टर हमने ये लगा दिया। अच्छा, अगले स्टेप पे हमको यहाँ पे देखिए कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है हम लोग का, के Q0 सब में कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच रहा है Q1 अपॉन R1 0 का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर लगा दिया, वेक्टर है अपॉन मॉड है, वही चल रहा है हम लोग का, मतलब R1 0 अपॉन R1 0। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इस वाले में सेम एज वेल एज बेटा, इसमें भी सेम ऐसे चल रहा है, यहाँ पे Q1 था, अगले वाले में Q2 हो गया, अगले वाले में Q3 हो गया, ऐसे चल रहा है। यहाँ पे Q2 होना चाहिए था, यहाँ पे Q2, ठीक है, Q2 ऐसे में यहाँ पे चल रहा है बेटा, Q3 ले लेंगे एज शो ऑन, यहाँ पूरा चल रहा है बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं किया है, इसकी आपको पता है मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता पावर ऐड हो जाती है, तो 3 हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल लिखा है, मतलब R0 माइनस R1 लिखा है, ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा R0 माइनस R2, अगला हो जाएगा R0 माइनस R3, अगला हो जाएगा R0 माइनस R4, तो यहाँ तक एज शो ऑन तक चल रहा है, ठीक है। ओवरऑल करने में हमको हासिल क्या हुआ बेटा, हासिल ये हुआ यहाँ पे हम लोगों ने नेट चार्ज हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग के F0 की जो वैल्यू आ रही है बेटा, के Q0
हम लोग ने समीशन लगा दिया, समीशन कहां से, आई की वैल्यू 1 से लेकर बेटा कहां तक, n टाइम्स तक। उसके बाद Q कहां से हम लोग का Q आई है, हो गया हम लोग का, यहाँ पे हम लोग ने जो R था वो हम लोग का आई 0 भाई, R का क्यूब चल रहा है तो R का क्यूब लिख दिया। उसके बाद ये कहां तक चल रहा है आपको पता ही दिख रहा होगा, R 0 से स्टार्ट हुआ है, कहां तक जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो हम लोग लिख दिया RI। तो ये फाइनल आपका जो हो गया वो रिजल्ट हो गया। समझा रहा बेटा। तो इस टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टॉपिक का नाम मैंने अभी आपको क्या बताया था, इस टॉपिक का जो नाम था वो था फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अगर हम लेते हैं तो हम लोग क्या हासिल होता है, सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज। पोजिशन अगर हम लोग का प्रिंसिपल है तो हम लोग को कैसे, हम लोग बहुत सारे चार्जेस को एक साथ कंबाइन करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो बेटा ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, आगे बढ़े। आगे देखो बच्चों, आपको एक रिलेशन बताते हैं एफ और एफ का। एफ आपको पता ही होगा, क्या मैंने बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और एफ हमारा क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स। तो दोनों में कुछ सिमिलैरिटी होती है, कुछ हमें आपको बताना है, कुछ डिफरेंस भी होता है। तो क्या सिमिलैरिटी होती है, क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको बताता हूँ। सिमिलैरिटी आपने देखा होगा, दोनों में इनवर्स स्क्वायर लॉ लग रहा है। इनवर्स मतलब समझ गए ना हम लोग, मतलब जैसे एफ इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन हम लोग का क्या था, आर स्क्वायर। तो बेटा ये चीज एक हम लोग का दोनों में होता है, चाहे वो ग्रेविटेशन हो चाहे वो कूलम्ब्स लॉ, दोनों में सेम हमको दिख गया। अच्छा, दोनों में एक चीज और सेम दिख रहा है कि दोनों के सेंटर से सेंटर चार्जेस की हम लोग का डिस्टेंस हम लोग ने लिया, यानी एक्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। तो दोनों को हम लोग ने सेंटर से हम लोग ने लिया, चाहे वो m1 m2 चाहे वो q1 q2। तो ये दोनों में हम लोग को कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है। अच्छा, डिफरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ यहाँ पे डिफरेंस भी है। जैसे एफ की बात करें तो यहाँ पे रिपल्सिव एज वेल एज हम लोग का अट्रैक्शन अट्रैक्टिव, दो चीजें लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में। रिपल्सिव भी लग सकती है, हो सकता है रिपल भी हो जाए, हो सकता है अट्रैक्ट भी हो जाए, तो कुछ वो नहीं। लेकिन जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है, हमेशा पास आता है, ऐसे करके घूमता रहता है वो हमेशा पास में। तो आपने देखा होगा ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, जैसे आपने देखा होगा सन वाला कॉन्सेप्ट भी देखा होगा कि सारे प्लैनेट्स आप घूम रहा है, या आपने देखा होगा मून अर्थ के अराउंड घूमता रहता है। तो सब फोर्सेस लगते हैं, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वहां पे भी। तो उसके बाद हम बात करते हैं एफ की, सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं एफ क्या है हमारा। एफ जो बेटा हम लोग का है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है, इंडिपेंडेंट है हमेशा एफ। और जो एफ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंडेंट अपॉन मीडियम, मीडियम पे बेटा डिपेंड होता है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं होता है ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये कुछ हम लोग का डिफरेंस था, कुछ हम लोग का सिमिलैरिटी था। तो आई होप यहाँ तक आपको आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। यहाँ पे बेटा हम लोग ने कुछ बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग से, क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है। 1 एंगस्ट्रॉम में आपको पता होगा बेटा 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फर्मी की मैंने बात करी, तो फर्मी भी हम लोग क्या होता है 10 टू द पावर माइनस का 15 मीटर। ठीक है, याद रखना बेटा। उसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग ने दो पॉइंट, दो चार्जेस हम लोग ने यहाँ बना लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बीच का हम लोगों ने डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है। दोनों में क्या क्या आ रहा है, क्या डिफरेंस है, क्या चीज हो रहा है, दोनों क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ये देखिएगा। यहाँ बोल रहा है कैलकुलेट द, यहाँ फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ दूं, कैलकुलेट द रेशियो, रेशियो बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, यानी एफ ई अपॉन एफ जी। एफ ई का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने बताया अभी, के क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर। एफ जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 11th में भी और 9th में भी पढ़ा होगा आपने, कैपिटल जी एफ वन एम टू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर कट गया। अच्छा, क्या बचा भाई, के बच रहा है, क्यू1 क्यू2 बच रहा है, इधर जी बच रहा है, m1 m2 बच रहा है। बेटा कुछ नहीं, वैल्यू सबकी रख दो। तो के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है, मल्टीप्लाई कर दिया, चार्जेस हमारा 1.6 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, नीचे डिवाइड करा, कैपिटल जी की वैल्यू हमको पता है 6.67 10 टू द पावर माइनस 11। उसके बाद हम लोग ने मासेस की वैल्यू रख दी 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। उसके इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन होता है उसकी वैल्यू अलग होती है, ये याद रखिएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ तो 9.1 10 टू द पावर माइनस 31, फिर 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31। तो सबको सॉल्व करने पर हमारा फाइनल आंसर क्या निकला, फाइनल आंसर निकलेगा 4.2 10 टू द पावर 42 बेटा। ये है एफ ई अपॉन एफ जी का रिलेशन, ये याद रखिएगा। ये दोनों का जो आंसर निकल के आ रहा है सेपरेट करने पर, ये हम लोग का ये आंसर निकल के आ रहा है, इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी एग्जाम में जहां तक सॉल्व हो वहीं तक सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस यूनिट सही लगाइएगा, यूनिट गलत ना करिएगा, ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग लिया हुआ है यहाँ पे, इफ टू चार्जेस, एक हम लोग का है -3 माइक्रोकूलम, एक हम लोग का है 4, एक हम लोग का है -3 माइक्रोकूलम, एक हम लोग का प्लस का 4 है माइक्रोकूलम, आर प्लेस्ड एट 1,1,2 एंड 3,2,3 मीटर में बेटा है, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है
के की वैल्यू आपको याद है, Q1 Q2 हमको गिवन है, मेन हमको निकालना आर। अब आर कैसे निकाले, चलो आर दिखाते हैं। वेक्टर फॉर्म मैंने बेटा अभी यहाँ पे आपको थोड़ी देर पहले बताया था। आर आइए मान लीजिए यहाँ पे हमने एक डिस्टेंस लिया, इसको नाम दिया हमने मान लो R2, इधर वाले को हमने नाम दिया R1। तो किसी को भी R1 R2 ले सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि मॉड फॉर्म है, वो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। चाहे तुम R2 माइनस R1 करो, चाहे तुम R1 माइनस R2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। ठीक है, कैसे आंसर सेम आएगा चलो वहां देखते हैं। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने R1 की वैल्यू हम लोग लिख ली है, क्या लिखी है, 1 आई कैप। आपको पता आई जे के वैल्यू आपने पढ़ी होगी, एक्स एक्सिस में आई होता है, वाई में जे होता है, जेड में के होता है, तो वही लिखा हुआ बेटा 1 आई कैप, 1 जे कैप, 2 के कैप, ये हमने लिख दिया R1 की वैल्यू। R2 की वैल्यू बेटा 3 आई कैप, 2 जे कैप एंड 3 के कैप। तो अब हमको क्या करना है, या तो हम R2 से R1 माइनस कर दे, या तो R1 से R2 माइनस कर दे, तो किसी को किसी में से माइनस कर दो। ठीक है, चलो हम माइनस करते हैं। माइनस करने पे क्या हमको हासिल होगा, चलिए ये देखते हैं। तो माइनस अगर हम करते हैं, मान लो R2 माइनस